तो पहला गियर क्लच पकड़ के पहला आगे को, और दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब बढ़िया हो। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ बोल्ट की बेसिक नॉलेज में जैसे कि आपको मैं बताऊँगा कि इसकी प्राइस, बोल्ट की प्राइस, इसकी एवरेज, और इसकी सर्विस कब कराएं, और जो इसके बटन हैं वो बताऊंगा, इसके गियर दिखाऊंगा कि इसके गियर कैसे डलते हैं, कितने गियर होते हैं, रिम वगैरह वो सब आपको आज बताया जाएगा। बुलेट की बस कुछ बेसिक ही नॉलेज है, वैसे तो हर एक को पता होती है बुलेट के बारे में, बट कुछ होते हैं बंदे जो नए आते हैं कि भाई बुलेट में ऐसा क्या है कि हम बुलेट ही लें, तो उनको बस ये चीज़ दिखानी है हमने आज। तो चलो गाइस, हम अभी इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। चलो गाइस, अभी हम आते हैं इसकी कंपनी के बारे में। इसकी कंपनी है रॉयल इनफील्ड। ये है बुलेट 350, ये 350 लिखा है, ठीक है। इसमें दो बुलेट आते हैं, एक तो ये है, ये स्टैंडर्ड में आ जाता है, और एक होता है क्लासिक होता है, वो भी 350 सीसी का भी होता है, 500 वाले भी होते हैं, तो ये ठीक है। ये जो रॉयल इनफील्ड की कंपनी, ये स्टार्टिंग से ही 1901 से ही बनाते आ रहे हैं, ये बुलेट ही बना रहे हैं, ठीक है। ये कंपनी होती है, ब्रांड होता है, ब्रांड जैसे कि स्प्लेंडर आ गया, वो हो गया, उनकी कंपनी के नाम होते हैं, वैसे ही इसके कंपनी का नाम है रॉयल इनफील्ड, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसकी प्राइस के बारे में, आपको बताते हैं। तो ऐसे इसकी प्राइस वैसे अगर आज की डेट में देखा जाए तो ये 2.5 लाख से नहीं आ रहे हैं, ठीक है। 2.5 लाख का आता है ऑन रोड, ठीक है। बट ये मेरे वाला 2017 मॉडल है, तो मुझे ठीक ठाक सा मिल गया था, और तब ये सस्ते भी थे। तो 17 में सस्ते होते हैं, अभी थोड़े महंगे हो गए ना, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसी हिसाब से। सो गाइस, अभी हम बताते हैं इसकी इन बटनों के बारे में। तो ये जो है, ये है इंडिकेटर, जैसे कि यहाँ का इंडिकेटर और ये साइड वाला इंडिकेटर, ठीक है। और ये होता है लाइट के लिए, ये ऑटोमेटिक आता है कि मतलब लाइट ऑन ही रहती है, और ये हाई बीम कि मतलब रात में हाई बीम चलाने के लिए। और एक ये बटन होता है, ये होता है हाई बीम टिप्पर देना, जैसे कि सामने वाले की लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है तो वो आप टिप्पर दे सकते हैं इससे, ठीक है। इससे बोल्ट ऑन ऑफ वाला ये बटन, ठीक है, इससे ऑन होगा और यहाँ से ऑफ। तो ये भी हो सकता है, चाबी का तो आपको पता ही है कि सीधा ऐसे और ऐसे ऑन। और इसका जो दूसरा लॉक होता है वो होता है इसका साइड पे की ये यहाँ पे ये होता है दूसरा लॉक। तो गैस, इसमें 5 गियर होते हैं, मतलब कि नॉर्मल बाइक्स में 4 गियर होते हैं, तो इस बुलेट में 5 गियर होते हैं। जैसे कि अभी ये न्यूट्रल पे खड़ा है, तो न्यूट्रल में खड़ा है, इसके 5 गियर डालने हैं। कुछ को नहीं भी आता है मतलब गियर डालने, तो पहला गियर क्लच पकड़ के पहला आगे को, और दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 5 गियर हो गए, और यहाँ से लाइट ऑफ। और अगर निकालने हैं गियर तो आपको पहले 4 गियर आगे को, 1 2 3 4 और 1 पीछे कर देना है, ये अभी निकले नहीं है, तो 5वां गियर हल्का सा ऊपर करना है, तो वो गियर निकल गए सारे। तो ये ऐसे होते हैं, इसके गियर डलते हैं। सर्विस के बारे में और इसकी एवरेज के बारे में कि इसकी सर्विस और एवरेज कितने में होती है। तो गाइस, पहले तो आपको मैं बता दूं, जो इसकी सर्विस होती है वो होती है 3000 किलोमीटर चलाने के बाद, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपकी बुलेट की सर्विस होती है, ये फिर वैसे ही चलने लग जाता है, ठीक है। और इसकी अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज, अगर आप नॉर्मल तरीके से मतलब अच्छे तरीके से चला रहे हो, जैसे कि 40-50 की स्पीड पे, एक स्पीड पे चला रहे हो, तो ये आपको बड़े अच्छे तरीके से 45 की एवरेज आराम से देगा, ठीक है। अगर आप नहीं भी चला रहे हो, मतलब कभी ओवर स्पीड कर रहे हो, कभी कम कर रहे हो, ओवर स्पीड कर रहे हो, कम कर रहे हो, गियर निकाल रहे हो, डाल रहे हो, बेल्ट के पटाखे बजा रहे हो, तो वही ये तो 30-35 की एवरेज ही देगा, जो मेन है। तो इसको अगर आपने, वैसे इसका 35 से 45 के बीच तक की एवरेज होती है, अगर आप पटाखे वगैरह बजा रहे हो तो ये वही 30 की एवरेज देगा।
एवरेज निकालने वाले ना एवरेज निकाल भी लेते हैं, मतलब वो एक स्पीड पे चलाते हैं तो वो 45 की आराम से एवरेज निकलवा लेते हैं बुलेट से। ठीक है, तो अभी आपको बताता हूँ, जैसे कि ये अभी डिस्क ब्रेक नहीं है इसकी, क्योंकि जो अभी आ रही है ना 2019 मॉडल 20, 21, 22, 23, 24, वो है कि वैसे गाइस आपको बता दूं, जब हम बुलेट न्यू लेने जाते हैं तो ये जो रिम होते हैं ये साथ नहीं देते, वो तारों वाले देते हैं, जिसमें तारें होती हैं ना वो तारों वाले बुलेट देते हैं। और ये जो सलेंसर होता है हमारा साइलेंसर, वो भी वो छोटे वाला देते हैं। ये मैंने बड़ा लगवा रखा है, वो छोटे वाला देते हैं, जिसमें आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती, बिल्कुल आवाज़ नहीं होती। वो बस जस्ट ऐसे होता है कि भाई जैसे बाइक को स्टार्ट किया वैसे होता है। तो इसलिए हमको ये थोड़ी सी एक्सेसरी करवानी पड़ती है कि जब हम बुलेट लेते हैं तो ये ऐसे रिम डलवा लेते हैं, जिससे ना इसकी लुक बड़ी अच्छी हो जाती है। इसकी जो लुक होती है, जैसे ये खड़ा है इसकी लुक अच्छी लग रही है, तो भाई इसलिए हमको ये रिम डलवाने पड़ते हैं इसके लुक वाइज। और ये जो मैंने बाज छपा रखा है ये मैंने खुद ही छपा रखा है, इसकी लेमिनेशन कराई थी मैंने। सो इस पर एक कवर लिफाफा चढ़ा रखा था तो उससे कराइए। उससे हमारा ये रहता है ना कि जैसे ये मिट्टी पड़ी है, ठीक है, हम कभी ऐसे ही जल्दी जल्दी में कपड़ा मार देते हैं, तो जो मिट्टी होती है ना जमी हुई, हल्की फुल्की मिट्टी होती है, उससे ना टंकी पे थोड़ी चिड़िक टाइप हो जाता है, लाइनिंग्स बढ़ जाती है, तो अच्छी नहीं लगती। इसलिए हम पहले ही बुलेट की, अगर हमने रखना है बुलेट को अच्छे से चमका कर रखना है, तो भाई 500-700 की ये होती है लेमिनेशन करवा लो, उससे लुक भी बनी रहती है, नया लगा रहता है। और 6-7 मंथ के बाद दोबारा करवा लो, है ना, जिससे कि आपकी बुलेट की शाइनिंग भी बनी रहती है। जैसे कि ये देखिए, ठीक है, ये हल्का, मैं अभी इसको नहीं निकालूंगा, मैंने कपड़ा नहीं मारा, क्योंकि आपको पता है ये सिर्फ जो लेमिनेशन होती है ये होती है टैंकी पे और इस ढक्कनों पे। ये ढक्कन वाला है, ये ढक्कन है यहाँ पे होगी, ठीक है, और एक यहाँ पे होती है। तो गैस, तो अभी हम बताते हैं कि भाई बुलेट को लेना क्यों है, मतलब लोग क्यों इतने वो होते हैं, चाहवान होते हैं कि भाई मैंने बुलेट ही लेना है, मैंने बुलेट ही लेना है, मैंने और बाइक नहीं लेनी। मतलब ये इतनी महंगी भी क्यों है, क्योंकि भाई जो इसका ये नाम है ना रॉयल इनफील्ड, तो भाई ये जो सामने वाला रॉयल है, तो इसमें ये रॉयल इन्होंने ऐसे ही नहीं लिखा है। जब हम इसको चलाते हैं ना तो भाई रॉयल वाली फीलिंग आती है कि भाई हम ही हैं, बस वो रॉयल वाली फीलिंग आती है। वो किसी बाइक में नहीं आती है ऐसी फीलिंग ना। आप KTM चला लो, स्प्लेंडर चला लो, कोई भी चला लो, रॉयल वाली फीलिंग बुलेट पे ही आती है। क्योंकि जब ये चलता है ना तो भाई ये बताता है कि भाई मैं चल रहा हूँ। इसकी जो सलेंसर की आवाज़ होती है, दुक 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 दुक, आपको अभी मैं सुनाऊँगा, तो वो भी बड़ी अच्छी लगती है। और मतलब जब सड़क पे चलता है ना तो 4 बंदों को दिखता है कि भाई कोई चीज़ आ रही है, इसकी आवाज़ की, इसकी वॉल्यूम की वजह से। इसका वैसे इसका वेट भी बहुत होता है, लगभग 2.5 क्विंटल या 2 क्विंटल के अराउंड होता ही है, इससे कम नहीं होता, इससे ज़्यादा वो होता है। ये हमने इसको स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब इसका मैंने जो लगा रखा है ना सलेंसर, थोड़ा बड़ा सलेंसर है, तो ये देखिए, करता है। अब मिट्टी पे मिट्टी हो रही है, ठीक है। तो ये है बस बेसिक इसकी बातें, इसकी यही है बेसिक बातें, क्योंकि ये इसीलिए फेमस है, क्योंकि इसका जो इसकी वॉल्यूम होती है ये भी अच्छी होती है। और सो बस आपको आज बुलेट के बारे में ये बेसिक सी नॉर्मल सी चीज़ें थी जो आपको मैंने बताई। ये जो है ना, ये डब्बा सा लगा है, ये ढक्कन वगैरह होता है इसका, ठीक है। इसमें हल्का फुल्का कोई भी सामान हम डाल सकते हैं। तो बाकी तो सबको पता ही थी इस चीज़ के बारे में। जो बंदे नए आते हैं कि भाई सर्च करते हैं कि है ना बुलेट के बारे में जानकारी, या बुलेट क्यों लें, तो भाई उनके लिए ये मैंने वीडियो बनाई है स्पेशली कि भाई ये क्यों ज़रूरी है। मतलब अच्छा भी होता है ये, क्योंकि हमारे पास चीज़ भी बन जाती है और चलाने में भी भाई अच्छी है ये, 4 बंदे देखते भी हैं। तो बस यहीं तक था। और सब्सक्राइब तो आपको आपने करना ही है। अगर आप मेरे चैनल पे आए हो तो भाई सब्सक्राइब तो करोगे यार, है ना, लाइक करोगे, तभी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा ना आप लोगों के लिए। तो ठीक है गाइज़, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।